नमस्कार दोस्तों, STD विद्यादेव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लीग के बारे में पढ़ लिया है। आज हम देखते हैं कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, जिसे सूरत अधिवेशन 1907 कहते हैं। जब 1905 में बंगाल में कांग्रेस को विभाजित किया गया था, इसमें लोगों में आक्रोश था। गरम जो पंथी थे उनके वो बहुत नाराज थे। इसलिए यह कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी विभाजन होना था, क्योंकि गरम दल नरम दल दोनों का मत नहीं मिल रहा था। तो जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसे सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी कहते हैं, इसका कारण क्या था? इसका कारण था 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन। 1905 में जो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस का, ये भी एक कारण है, जिसे बनारस अधिवेशन कहते हैं। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन की निंदा की गई लोगों के द्वारा, गरमपंथियों के द्वारा, बंगाल के विभाजन ना हो। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्वागत का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स जो अंग्रेजी हैं, वहाँ की प्रिंस हैं, उनके आगमन का स्वागत किया गया, जो नरमपंथी लोग नहीं चाहते थे। यह भी एक कारण है। गरमपंथी विचारधारा के नेता इससे असहमत थे, बहुत असहमत थे। गरमपंथी नाराज थे, जो भी थे, कि जो भी लोग हमको लूट रहे हैं, उनके राजा का हम कैसा स्वागत कर रहे हैं। 1906 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है कलकत्ता में। जब 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन होता है, तो इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। 1906 में दोस्तों हम बताए थे, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। इसको नोट कर लीजिएगा। तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और स्वदेशी स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि का प्रस्ताव पारित किया गया। और यह भी कहा गया कि अगला अधिवेशन नागपुर में होगा। लेकिन नागपुर में जो अधिवेशन हो रहे थे 1907 में, नागपुर की जगह सूरत को स्थान घोषित कर दिया गया कि अगला अधिवेशन सूरत में होगा। इस तरह से गरमपंथी बहुत नाराज हुए। और गरमपंथियों में जो सबसे पहला नाम आता है फिरोज शाह मेहता का रहा, वो सबसे ज़्यादा नाराज हुए। और सभी के ऊपर ये आपस में मतभेद बनता चला गया, और जिससे यह सूरत की जो अधिवेशन है, इसमें गरम दल और नरम दल पटना सुनिश्चित हो गया। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो सूरत में होता है, इसकी अध्यक्ष रासबिहारी बोस को बनाया जाता है। नरमपंथी एक तरफ थे, ये बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक सीमित, केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चाहते थे जो नरमपंथी हैं। गरमपंथी इस आंदोलन के तहत बंगाल के बाहर राष्ट्रव्यापी बहिष्कार आंदोलन चाहते थे। पूर्ण बहिष्कार करेंगे, वस्तु प्लस सेवा दोनों पर। इसलिए दोनों में मतभेद गहराता गया, गाली गलौज मारपीट की नौबत आ गई। दोनों में असंतुष्टि बनती चली गई कि हम पूरा मतभेद करेंगे। वो कहते नहीं, पूरा मतभेद नहीं करेंगे। इसलिए मारपीट की भी नौबत आ गई थी। दोस्तों, एच बेल्सन ने रिपोर्ट में लिखा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को किसी ने जूता तक मार दिया था। आपसी मतभेद में किसी ने दूर से जूता बहाकर मारा, फेंक कर मार दिया, जिससे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को लगा था। एनी बेसेंट ने इस घटना को कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस कहा। इसके परिणाम क्या निकले? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। इसी को ही सूरत अधिवेशन 1907 या कांग्रेस का विभाजन काल कहते हैं। भारतीय कांग्रेस गरम दल प्लस नरम दल में 1907 में बट गई। लीग 1906 में सरकार का वार यह था कि बांटो राज करो का खेल खुलेआम हो गया। समझौता, दमन, उन्मूलन भी की नीति भी अपनाई गई। नरम दल गरम दल को सभी का उन्मूलन का प्रयास किया गया। 1908 में यह आंदोलन शून्य हो गया।
एक ही साल चल पाया था, लेकिन 8वीं यह आंदोलन शून्य हो गया। इस प्रकार हमने कांग्रेस का विभाजन देख लिया दोस्त, सूत्र अधिवेशन के नाम से जाना जाता है 1907 ईस्वी का। एक और देखते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 एवं 1892 ईस्वी के बारे में चर्चा करते हैं, देख लेते हैं। जब यह अधिवेशन समाप्त हो गया उसके बाद तो देखते हैं कि दोस्तों इस क्लास को हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि अधिनियम से संबंधित एक्ट है। तो दोस्तों मिलते हैं और अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।